हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में। आज जो हमारी नई तारीख होगी वो तारीख होगी 15 सितंबर की, यानी 15 सितंबर के इतिहास का अध्ययन आज हम इस क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी है उन सभी क्लासों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप सहजता पूर्वक उन सारी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और अधिक सहजता महसूस हो तो इसके लिए प्लेलिस्ट भी बनाई गई है। आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, अपना सारा माहौल सेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे 15 सितंबर के इतिहास पे। ठीक है, जो कि देश दुनिया की ऐसी घटनाएं होंगी जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो बात करते हैं 15 सितंबर के इतिहास पे। 15 सितंबर की बात करते हैं। इसमें ऐसी घटनाओं का वर्णन करेंगे जो कि यार इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। ठीक है, 15 सितंबर 15 सितंबर 15 सितंबर 1860 की बात करते हैं। 15 सितंबर 1860 वह डेट है जो कि इतिहास के पन्नों में 15 तारीख के रूप में एक साक्षी के तौर पे यार हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। इस दिन क्या होता है कि हमारे एक क्या है, मतलब इनको एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनका जन्म होता है, यानी इनको जन्म होने के साथ ही इनके जन्म दिवस के अवसर को अभियंता दिवस के रूप में भी क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इनको, मोक्षगुंडम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया विश्वेश्वरैया का क्या होता है, जन्म होता है। और ये जो विश्वेश्वरैया हैं ये है कौन, तो ये है भारत के एक महान इंजीनियर के तौर पे इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इतना ही नहीं, इनका जो जन्म होता है, पहली बात तो होता कहां पे है, तो वो होता है हमारा कर्नाटका के चिक्काबल्ला, कर्नाटका के चिक्काबल्लापुर में पुर नामक स्थान पे इनका जन्म होता है। और ये थे कौन, तो ये जो मोक्षगुंडम जी हैं ये यार एक भारतीय इंजीनियर के तौर पे इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इतना ही नहीं, इनके जन्म दिवस के अवसर को हम लोग आज भी अभियंता दिवस के रूप में भी क्या करते हैं, मनाते हैं, जो कि एक प्रकार का राष्ट्रीय दिवस है हमारा। ठीक है, तो इस तथ्य को भी हमको क्या करना है, याद रखना है। और इतना ही नहीं, इन्होंने इंजीनियर के तौर पे यानी भारत को डेवलप करने के लिए या उसकी गुणवत्ता को या भारत को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए, इसको विकसित करने के लिए अपने अभूतपूर्व प्रयासों का इन्होंने क्या किया, संपूर्ण जीवन में अपना योगदान दिया भारतीय हित में। और इतना ही नहीं, इनके 100वें जन्मदिन पे आज भी, यानी इनके 100वें जन्मदिन पे या जन्म दिवस के अवसर पे
जो भी हमारी सरकार है या जो भारतीय सरकार है उसको यार इन्होंने मतलब क्या किया था कि भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट भी क्या किया गया, जारी किया गया। और इतना ही नहीं, 1912 में, सारी डेटों को याद रखना है, 1912 में कौन, 1912 में हमारे एक महाराजा थे, उनके द्वारा इनको एक उपाधि से नवाजा गया, जिसको या एक प्रकार से पद भी बोल सकते हैं, जिसको इन्होंने एक दीवान के पद के नाम पे संभाला था। और अगर वर्तमान स्थिति में बात करें तो उस दीवान के पद को आज हम लोग मुख्यमंत्री के पद के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी हमको क्या करना है, याद रखना है। 1912 में क्या होता है, इनको एक पद से नवाजा, पद से अलंकृत किया गया या नवाजा गया, जिसको हम लोग दीवान के नाम से भी जानते हैं। और इस दीवान को वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद से हम लोग जानते हैं। और इस पद को किसने दिया था 1912 में, तो उसको भी हम देखते हैं। महाराजा ने, कहां के महाराजा ने, मैसूर के। इस तथ्य को हमको क्या करना है, याद रखना है। मैसूर के महाराजा ने ये इतना मेरे हिसाब से पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है, जो कि 1912 में क्या होता है कि दीवान के नाम से इनको अलंकृत किया जाता है। और भी कई सारी चीजें यार मोक्ष गुंडम के तौर पे या इनके तौर पे बाकायदा इतिहास में आज भी वर्णित है, लेकिन हमारे लिए जो भी पर्याप्त है 15 सितंबर की तारीख में यार ये हमको घटना क्या करनी है, याद रखनी है बाकायदा। और इतना ही नहीं, अगर बोलना ही चाहें तो एक तथ्य और यहां पे नोट करते हैं कि 1955 में इनको एक उपाधि से और नवाजा गया, या उपाधि ना बोल करके हम लोग बात करते हैं कि इनको एक पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1955 में एक पुरस्कार से भी क्या किया गया, नवाजा गया, जिसको पद्मश्री के नाम से भी जानते हैं, पद्मश्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमको क्या करना है, याद रखना है। फाइनली 15 सितंबर की जो तारीख है ये इसी कारणवश इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें 15 सितंबर में हमको क्या करना है, याद रखना है। बात करते हैं इसी 15 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास इसका गवाह या साक्षी बन करके रह गया। ठीक है, 15 सितंबर 1915 की बात करते हैं। ये भी तारीख अपनी एक अलग पहचान के साथ में हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, अपनी एक अलग पहचान के साथ में। इसमें क्या होता है कि एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण बोल सकते हैं या महान सैनिक के तौर पे, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि महानतम योद्धाओं में उनकी गिनती हमारे क्या होती है, की जाती है,
जिसका नाम है हमारा लॉन्स। करम सिंह के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो एक तरीके से हम लोग डायरेक्टली इनका नाम लेते हैं करम सिंह। करम सिंह या इनको वर्मा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये करम सिंह हमारे जो कि एक भारतीय सैनिक थे और ये उन सैनिकों में इनकी गिनती होती है कि इनकी जो बटालियन थी उस समय यानी कि 1915 में इनका जो है जन्म होता है। कहां पे होता है? पंजाब में, पंजाब के सहाना जिले में, पंजाब के सहाना जिले में, पंजाब के सहाना जिले में इनका जन्म होता है, इनका जन्म होता है। और यार फाइनली बात करें तो 1947 वगैरह में, हमारा 1947 में आकर के जब इनकी पोस्टिंग हमारे एक तरीके से बोलूं मैं तो जम्मू कश्मीर साइड में होती है, तो उसी समय पाकिस्तान और इंडिया का क्या होता है, बंटवारे के पश्चात में एक युद्ध होता है। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। तो उस समय इनकी जो पोस्टिंग होती है वो कहां पे होती है? जम्मू कश्मीर में हमारा एक स्थान पड़ता है, शहर पड़ता है, एक तरीके से गांव बोले कुछ भी बोले, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिचमार गांव या गली के नाम से जानते हैं। तो वहां पे क्या होती है? इनकी पोस्टिंग होती है, ठीक है, जहां पे ये शैक्षणिक कमान अपनी क्या करते हैं? संभालते हैं। और इतना ही नहीं, ये जहां पे अपने कमांड के तौर पे या अपने मतलब पोस्टेड थे जहां पे, वहां पे पाकिस्तान के जो भी एक तरीके से बोलूं दुश्मन सेना थी वो यार इनके पोस्ट पे लगभग और लगभग 8 बार क्या करती है? अटैक करती है। और इस 8 बार के अटैक के वजह से इन्होंने यार काफी सारा माहौल इनके साथ गर्म होता है वहां पे, लेकिन फिर भी इन्होंने इस युद्ध में अपनी वीरता को प्रदर्शित किया, अपने कौशल को दिखाते हुए, अपने वीरता के अदम्य साहस को दिखाते हुए इन्होंने उस युद्ध को क्या किया? जीता भी। और जितने भी आतंकवादी थे या जो भी लोग थे उनको इन्होंने परास्त किया। तो ये उन 21 जाबाज भारतीय सैनिकों में से एक हैं जिनको यार वीरता पुरस्कार मिला था, वीरता पुरस्कार मिला है, जिसको परमवीर चक्र के नाम से भी जानते हैं। ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, ठीक है। तो 1947 एवं 48 के मध्य में जब बंटवारा होता है किसका? इंडिया पाकिस्तान का, तभी पाकिस्तान में पाकिस्तान वालों से एक युद्ध होता है, जिस समय इनकी पोस्टिंग कहां पे थी? जम्मू में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इनकी पोस्टिंग होती है। और किस जगह पे होती है? रिचमार, नाम याद रखना, रिचमार गली में एक शैक्षणिक कमान ये क्या करते हैं? संभालते हैं, शैक्षणिक कमान संभालते हैं। उसी दौरान यार ये सारी अप्रिय घटनाएं इनके साथ में क्या होती हैं? हो जाती हैं। और फाइनली ये सारा जब माहौल हो जाता है तो 1948 में इनको क्या किया जाता है? एक पुरस्कार के नाम से इनको नवाजा जाता है, जो कि एक वीरता पुरस्कार होता है। कौन सा? वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमवीर चक्र के नाम से भी जानते हैं। और ये परमवीर चक्र जो होता है ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है। क्या होता है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, वीरता पुरस्कार होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें
हमको 15 सितंबर से रिलेटेड याद रखनी है, जो कि यार ये करम सिंह के इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए ये करम सिंह के नाम से क्या हो गई, दर्ज हो गई। इनका एक नाम और था, लॉन्स नायक। क्या नाम था? लॉन्स नायक। करमचंद वर्मा के नाम से भी जानते हैं या करमचंद्र के नाम से भी जानते हैं, तो इनका नाम याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं इसी 15 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, देखते हैं इसी में 15 सितंबर 1939 की बात करते हैं। 15 सितंबर 1939 की जो तारीख है, ये भी बाकायदा अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, जिसका साक्षी 15 सितंबर 1939 की तारीख है। इस दिन क्या होता है कि इस दिन हमारे एक भारतीय राजनेता, जिनको हम लोग सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से जानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और ये कौन थे? तो ये एक महान राजनीतिज्ञ बोल सकते हैं या राजनेता बोल सकते हैं। तो ये भारतीय कौन थे? भारतीय राजनेता थे। कौन थे? राजनेता। और इतना ही नहीं यार, इनको इतिहास में इस कारणवश भी जाना जाता है कि ये एक भारतीय अर्थशास्त्री के तौर पे एवं भारतीय अर्थशास्त्री हो गया, एंड इसी के पश्चात शैक्षणिक, क्या बोलते हैं, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं कानून मंत्री के रूप में ये क्या होते हैं, कार्य कर चुके हैं। कहां पे? इंडिया में। और इतना ही नहीं, इन्होंने कई सारे अभूतपूर्व प्रयास ऐसे किए जिससे यार राजनीति के क्षेत्र में या इतिहास के क्षेत्र में, आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में कई सारे परिवर्तन देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी कारणवश ये सुब्रमण्यम स्वामी जो है हमेशा और हमेशा के लिए 15 सितंबर के इतिहास में क्या हुए, दर्ज हुए। और इतना ही नहीं, ये यार संसद के उच्च सदन, यानी जो भी हमारा उच्च सदन है राज्यसभा, ये उसके सदस्य भी क्या हो चुके हैं, रह चुके हैं। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी तारीख है, ये हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, अपनी एक अलग पहचान के साथ में। ठीक है, तो बात करते हैं इसी 15 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि दर्ज है आज भी। ठीक है, 15 सितंबर 1940 की बात करते हैं। 15 सितंबर 1940 क्या होता है, ये भी अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज हो गई हमेशा के लिए इतिहास में। ये 15 सितंबर 1940 की डेट क्या होता है कि इस दिन यार ब्रिटेन में
ब्रिटेन वाले मतलब ब्रिटेनी सैनिक और हमारी हिटलर की सैनिक। हिटलर कहाँ का था? वो था जर्मनी का। तो हिटलर की सैनिक और जर्मनी के सैनिकों के बीच में क्या होता है? एक युद्ध होता है जिसको हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन की सेना थी वो अपना मतलब एक तरीके से ये बोलती थी अपनी सरकार से या कुछ अन्य जो भी राजनेता है उनसे ये बोलती थी कि हमने जर्मनी की जो सेना है उनको क्या कर दिया है? पूर्ण रूप से पराजित कर दिया है। और इतना ही नहीं यार, ब्रिटेन की जो सेना है इसने यहां तक कि अपनी सरकार को ये दावा भी कर दिया कि हमने जर्मनी की जो भी सेना है या जर्मनी के उस समय जितने भी युद्ध के अंतर्गत जो भी विमान प्रयोग में लाए गए थे या एयरक्राफ्ट वगैरह, ये सारी चीजें युद्ध के अंतर्गत या वॉर्स के अंतर्गत लाई गई थी। ये यार काफी सारे मतलब ये दावा बोलते हैं कि हमने कम से कम 176 के आसपास उनके जो मतलब एयरक्राफ्ट वगैरह है उनको हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया है। ठीक है, बाकी अगर जर्मन की सेना है उनकी अगर बात करें तो वो भी यार इसी तरीके बढ़ा चढ़ा करके अपनी सरकारों को क्या करते हैं? सारे दावे पेश करते हैं। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि दोनों के बीच में बहुत ही संतुलन टाइप में था, ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, यानी जर्मन की जो सेना थी वो अपनी सारी चीजें बोल रही थी, अपने दावे पेश कर रही थी, और जो भी हमारा ये मतलब एक तरीके से बोले ब्रिटेन की सेना थी ये अपने दावे पेश कर रही थी। ठीक है, और इतना ही नहीं, जो हमारी एक जर्मनी की सेना है इसको यार क्या बोलते हैं कि जर्मन की सेना को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसको लुफ्तवाफ़े के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें यही याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सेना क्या करती है? ये दावा पेश करती है, ब्रिटेन की सेना ये दावा पेश करती है कि हमने जर्मनी की सेना को पूर्ण रूप से क्या कर दिया? पराजित कर दिया इस युद्ध में। ये किसका दावा था? ये ब्रिटेन की सेना का दावा था। अगर जर्मनी की बात करें तो ये भी अपने दावे पेश करती है अपने सरकार के पास में, जो कि यार बहुत ही संतुलित रूप में करती है। ठीक है, तो दोनों का मत सेम ही था। और एक बात और बोले, ये जो हमारी सेना थी जर्मनी की, इसको एक नाम से और जानते हैं जिसको लुफ्तवाफ़े के नाम से जानते हैं। ये नाम याद रखना, लुफ्तवाफ़े के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, तो इस घटना की वजह से या इस मतलब जो भी एक कांड होता है हमारा, इस कारणवश ये हमारे इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई 15 तारीख के तौर पे। ठीक है, बात करते हैं इसी 15 तारीख के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, देखते हैं इसी में 15 सितंबर 1959 की बात करते हैं। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, इसमें यार स्टार लगाना चाहिए। अगर इंपॉर्टेंट लगे तो लगा लेना, अन्यथा जाने देना। मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है तो लगना चाहिए स्टार। क्या होता है कि इस दिन हमारे मतलब बहुत ही
फेमस चैनल है हमारा टीवी पे, बाकायदा नाम सुना होगा आप लोगों ने। क्या होता है, दूरदर्शन की शुरुआत होती है। दूरदर्शन नामक चैनल कब से शुरू होता है, तो ये 15 सितंबर 1959 से इसका जो भी प्रसारण है वो टीवी पे आना स्टार्ट होता है। इसी कारणवश ये 15 सितंबर 1959 की तारीख है, हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय क्या थी, प्रसारण सेवा, जिसको हम लोग दूरदर्शन के नाम से जानते हैं, दूरदर्शन के नाम से जानते हैं। इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है मेरे से। इसको हमको क्या करना है, याद रखना है। और इतना ही नहीं, इस प्रसारण की सर्वप्रथम जो मतलब एक तरीके से बोले उस समय यानी 1959 के तौर पे, उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं के द्वारा पहला प्रसारण की मतलब एक तरीके से उद्घाटन किया गया था। पहले प्रसारण की यानी प्रथम प्रसारण का उद्घाटन किसने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो कि उस समय क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे, हमारे राष्ट्रपति थे। इन्हीं के शुभ हस्त कमलों द्वारा क्या किया गया, प्रसारण सेवा दूरदर्शन चैनल की शुरुआत की गई। और इतना ही नहीं, जो भी हमारा ये सिस्टम था, ये उस समय यार सारा माहौल चेंज था। उस समय तो केवल चालू हुआ था ये, यानी स्टार्टिंग ही हुई थी। स्टार्टिंग में जब ये प्रसारित किया जाता था तो टीवी में ये केवल और केवल हफ्ते में 3 दिन के लिए प्रसारित किया जाता था। और आधे घंटे के लिए इसमें जो भी प्रोग्रामिंग फीड की गई थी वो हफ्ते में 3 दिन, यानी हफ्ते में 3 दिन के लिए प्रोग्रामिंग कोई भी क्या होती थी, इसमें स्टार्ट की जाती थी। और मात्र आधे घंटे के लिए क्या होती थी, प्रसारित होती थी। और इसके अंतर्गत अगर और बात करें तो प्रयोगात्मक आधार पे जो प्रोग्रामिंग हमारी स्टार्ट होती है, उसकी अगर शुरुआत की बात करूं मैं, तो शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत नई दिल्ली से होती है, जो कि वर्तमान में हमारी क्या है, राजधानी के तौर पे क्या होती है, जानी जाती है। इसकी शुरुआत यानी प्रोग्रामिंग की प्रयोगात्मक जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, नई दिल्ली से। कहां से, नई दिल्ली, यहां से इसकी शुरुआत होती है। और इतना ही नहीं, इसमें अगर और बताना चाहूं तो यार ये जो है, इसका शुरुआत में नाम दूसरा था, इसका बाद में नाम चेंज करके दूरदर्शन रखा गया। फाइनली आई थिंक 1975 के आसपास आकर के इसका नाम दूरदर्शन रखा गया। बाकी इससे पहले इसका क्या नाम था, तो इससे पहले जो इसका नाम था वो नेशनल इंडियन करके नाम था। ठीक है, तो उस नाम को भी हमको क्या करना है, याद रखना है। फाइनली ठीक है, 1975 के आसपास आकर के इसका नाम दूरदर्शन रखा गया। ठीक है, ये तथ्य भी हमको क्या करना है, याद रखना है।
एक तरीके से ये जो मैंने अभी टेलीविजन इंडिया लिख दिया, ये यार इंग्लिश का है, इंग्लिश नेम है, और इसका हिंदी रूपांतरण किया गया है, यानी हिंदी में इसका नाम दूरदर्शन और इंग्लिश में इसका नाम ये रखा गया टेलीविजन इंडिया या इंडिया नेशनल करके। ठीक है, फाइनली टेलीविजन इंडिया आप ज्यादा याद रखोगे क्योंकि ये थोड़ा सा शुद्ध इंग्लिश में पढ़ता है। ठीक है, बाकी इतनी सारी चीजें यार हमको याद रखनी है 15 सितंबर 1959 के तौर पे। ठीक है, इसी कारणवश ये जो हमारी घटना है इतिहास के पन्नों में इसी कारणवश हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, जिसका साक्षी 15 सितंबर 1959 की क्या है, तारीख है। ठीक है, जो कि बाकायदा आज भी दर्ज है। ठीक है, बात करते हैं इसी 15 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि आज भी इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, 15 सितंबर 2008 की बात करते हैं। 15 सितंबर 2008 ये वो दिन था या ये वो तारीख है जो कि इतिहास के पन्नों में आज भी अपनी एक अलग पहचान के साथ में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। क्या होता है इसमें कि हमारे अमेरिका के यार कुछ बैंक हैं और बहुत बड़े बड़े बैंक हैं यार, जिनमें काफी सारा माहौल होता है, काफी सारा माहौल ही नहीं पैसा भी काफी सारा होता है। ठीक है, तो 2008 में एक हमारा बैंक था जो कि अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा बैंक था। क्या नाम था? लीमैन ब्रदर्स नाम था। क्या नाम था? लीमैन ब्रदर्स। क्या होता है कि ये 15 सितंबर 2008 को अपने आप को ये दिवालिया घोषित करता है, अपने आप को दिवालिया घोषित करता है, घोषित करता है। बैंक कहां का? तो अमेरिका का, अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा बैंक, चौथा सबसे बड़ा बैंक था ये। और जैसे ही ये अपने आप को दिवालिया घोषित करता है तो उस समय यानी 2008 में यार अमेरिका के ये जिस भी शहर में था वहां पे सबसे बड़ी बात ये होती है और सबसे बड़ी घटना ये घटती है कि यार इस बैंक के दिवालिया होने से आर्थिक मंदी हमारी क्या होती है? आ जाती है। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो तारीख है ये हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। बैंक का नाम कहां का बैंक है और क्या होता है, इसके कारणवश अमेरिका के जिस भी शहर में था क्या स्थिति बनती है, ये सारी घटनाएं यार हमको क्या रखनी है? याद रखनी है। इसी कारणवश ये 15 सितंबर के इतिहास में आज पूरी अपनी एक अलग पहचान के साथ में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, फिलहाल में इस 15 सितंबर के इतिहास में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास पे। तब तक के लिए बाय।